जय श्री कृष्ण दोस्तों। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता, उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती स्त्री गर्भ गीता को श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है, जन्म लेने के बाद आदर्श जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा और मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है, वह पदार्थ मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। 8 प्रहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है और गर्भ विषय के दुख पाता रहता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न है जिसके करने से मन वश में हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी को अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ा रहता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वह कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग में भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनमें अहंकार है, इनको मेरे दर्शन दुर्लभ हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन पाप से होते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी को कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु को पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी गोचर आए पड़े और यह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य पहले ही कर दूंगा, पर समय आने पर वह कार्य ना करे, इस पाप से वह नपुंसक हो जाता है। यह बड़े पाप हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहते हैं? किस पाप से गधे का जन्म पाते हैं, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाते हैं, और बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान से मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदैव रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं और झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बनाकर पहले ही भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्धदान करती हैं, वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु का दान देता है, वे औरत का जन्म पाता है। यह सब गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कई मनुष्य को आपने स्वर्ण दिया है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं।
अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर में संपत्ति, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्य दान दिया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान दिया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? समझा कर बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाशवान है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान दिया है उनको धन अचानक मिलता है। जिन्होंने परिश्रम का कार्य किया है, पराया कार्य समारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं तथा किस पाप से कुष्ठी का जन्म होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करता है वे अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकुट जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप के कारण ऐसा होता है? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, वह किस पाप के कारण होती हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र रहते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मणों को लात मारी है वो लंगड़ा और पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार। पहले मैं संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर के रूप में तुम्हें देखता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा कर मुझको बताओ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग कर मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने वाली है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियों को जीत ली हो, जिसको सब ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उसको सप्तग्रास मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं है। जो गृहस्थी संसार के बिना है वह चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकुर, सुकुर, गधर्व, काक, ये सब बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से खोटा वह मनुष्य है जो गुरु नहीं करता। गुरु के बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु धार के गुरु भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में
गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि का फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य है जन जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह 4 वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो नरक में नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु सेवा करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे सुनेंगे वह गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। इस कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता ज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।